कलम ने क्या मर्जिंग पड़ी थी, और प्रिंट टाइटल और रैप टेक्स। ठीक है, आज सिंपल कुछ ऑप्शन है वो कर लेते हैं। ट्रांसपोज है, फ्रीज, पेन है, फिल्टर है, रो एंड कॉलम, सेटिंग है, अच्छा, और ये प्रिंट टाइटल में एक चीज़ रहेगी वो भी करनी है। ठीक है, अच्छा देखिए, सबसे पहला जो ऑप्शन है ट्रांसपोज, बहुत सिंपल सा ऑप्शन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है इस लिहाज से कि मिसाल यहाँ पे आपने एक हेडिंग दे दी आइटम्स की, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि माउस। अच्छा, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। देखें, जब मैंने यहाँ पे माउस लिखा और मैंने इसको सेलेक्ट करके नीचे ले आया हूँ, तो यहाँ पे देखें माउस के LCD कीबोर्ड खुद ही आ गए। ये कैसे आए? इसको कहा जाता है कस्टम लिस्ट, यानी कि अपनी मर्ज़ी की लिस्ट बनाना। मैं बार बार ये नहीं कर सकता कि मैं लिस्ट बना रहा हूँ, मुझे यही चीज़ें बार बार चाहिए तो मैं बार बार लिखूँगा। उससे अच्छा है कि मैं इसको किस में शामिल कर दूँ, कस्टम लिस्ट में शामिल कर दूँ। मैं जस्ट माउस लिखूँगा और जब उसको सेलेक्ट करके नीचे ले आऊँगा तो ये देखिए, या चाहे आप आगे ले जाएँ इसको, ये देख रहे हैं कीबोर्ड माउस आ रहे हैं खुद ब खुद। तो ये कैसे आएंगे इसको भी क्लियर कर लेते हैं। जिस तरह अगर आपने नोट किया हो कि जब हम यहाँ पे जनवरी लिखते हैं या यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि मंडे या संडे, जो भी लिखता हूँ, तो ये भी खुद ब खुद स्टार्ट होते हैं। इसको ऑटोफिल कहते हैं। देखिए, जब आप इसको मूव करेंगे इस तरह भी आएगा, या आप इसको ऊपर लेके जाते हैं या आप इसको नीचे लेके आते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपके पास ये खुद ही मूव करते हैं। इसको खोल दो, ये खोल। तो यहाँ पे देखें, जब मैं इसको संडे मंडे इस तरह भी जा सकता है, या फिर आप इसको मूव करके नीचे ला सकते हैं, इस तरह भी आ सकता है। इसमें एक बात नोट कर लें कि अगर आपने मंडे पूरा लिखा हो और आप इसको ड्रैग करके नीचे लाएंगे तो ये अब मंडे ट्यूसडे इस लिहाज से आगे जाएगा। यानी कि अगर आपने पूरा लिखा है तो पूरा आएगा। बंद कर दो। इसी तरह महीनों के नाम भी हैं। अगर आपने यहाँ पे देखिए जनवरी पूरा लिख लिया या फरवरी पूरा लिख लिया, किसी महीने से भी शुरू किया जा सकता है, तो देखिए उस तरतीब से पूरा आएगा। यहाँ पे अगर आप नोट करें, मैंने जनवरी छोटा लिखा तो ये स्मॉल में आया था, जनवरी फरवरी। यहाँ पे मैंने पूरा लिखा तो मार्च पूरी स्पेलिंग के साथ ही आ रहा है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखें हम अपनी मर्ज़ी की लिस्ट भी बना सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें कल हमने बनाया है कि नेम, और मैं यहाँ पे लिख लूँ कि फैसल, और अब मैं फैसल को जब सेलेक्ट करके नीचे लाता हूँ तो देखें फैसल, ताया, जमील, अवैस, माजिद, नसीम खुद ब खुद आ गए। जिस तरह स्टूडेंट के नेम है और मैं बार बार टाइप नहीं कर सकता, मैं एक ही बार उसको शामिल कर दूंगा। जस्ट मुझे पहला नाम याद रखना पड़ेगा, उसको मैं पकड़ के जब नीचे ड्रैग करूँगा तो अटेंडेंस लिस्ट हो या फीस लिस्ट हो या जो भी लिस्ट हो वो खुद ब खुद आ जाएगी। तो देखें ये कहाँ से होगा, यहाँ पे इसको मैं लिख भी लेता हूँ कि इसको कहा जाता है क्या चीज़, कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट कैसे बनेगी? ऑफिस बटन में आपको आना पड़ेगा और फिर एक्सेल ऑप्शन में। ठीक है, ऑफिस बटन में आ जाएंगे और फिर एक्सेल ऑप्शन में, और यहाँ पे देखें एडिट कस्टम लिस्ट। इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो देखें ये लिस्ट पहले से मौजूद है। ये संडे, ये तो आप इसको तो डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन माउस ये देखें इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। ये हमने खुद बनाई, ये वाला बिलाल, नोमान, ये कैसे बनेगी? जस्ट आपने न्यू लिस्ट पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे टाइप कर रहे हैं कॉमे के साथ, दरमियान में कॉमा लगाना है। जिस तरह मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ कि मिसाल माजिद कॉमा जमील कॉमा अवैस कॉमा नसीम कॉमा नबील, इस तरह कीबोर्ड माउस ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना, यहाँ से मैं ऐड कर दूंगा और यहाँ से ओके कर दूंगा और दोबारा यहाँ से ओके कर दूंगा। कहाँ पे आना पड़ेगा? यहाँ पे एक्सेल ऑप्शन में, एडिट कस्टम लिस्ट में, और जस्ट न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे आपने टाइप करने हैं कॉमे के साथ और उसको ऐड कर लेना है और ओके कर लेना है। अब देखें जिस तरह कीबोर्ड माउस आ रहे हैं, अभी मैंने क्या लिखा है सबसे पहले, मिसाल मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दी कि नेम, और अब मैं उसके नीचे लिखना चाहता हूँ, मैंने माजिद लिखा है, क्या लिखा है पहले, जो भी लिखा हो देखो उसमें आपको इनाम पता हो। देखिए जब मैं इसको सेलेक्ट करके नीचे लाऊंगा, माजिद, जमील, नसीम देख रहे हैं खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये कस्टम लिस्ट है, और यही कस्टम लिस्ट हमने यहाँ पे भी बनाई है। जिस तरह मैंने माउस को पकड़ के नीचे ले आया हूँ तो ये उधर मौजूद थी, इस वजह से ये चीज़ यहाँ पे आ गई है। अब बात हो रही थी ट्रांसपोज की। तो देखें मैंने एक लिस्ट बनाई है, मिसाल चलो मैं शीटू में आ जाता हूँ और यहाँ पे
मैं लिख लेता हूँ कि आइटम्स या कुछ भी लिख लेता हूँ, माउस, और इसको मैं सेलेक्ट करके नीचे ले आया हूँ। मैंने लिस्ट इस तरह बना दी और मैं आपसे कहता हूँ कि नहीं, मुझे तो लिस्ट इस तरह में नहीं चाहिए थी, मुझे तो लिस्ट इस तरह में चाहिए थी। ये तो कस्टम लिस्ट है, नहीं तो आप चलो अगर मैं इसको अभी सेलेक्ट करके इधर ले जाऊँ तो ये 1 मिनट में हो जाएगा, लेकिन बाज़ चीज़ें तो कस्टम लिस्ट में नहीं होंगी। बाज़ ऐसा हो सकता है कि आपने पूरे नाम लिखे हों जो आपसे कहा जाए कि नहीं हमें तो ये रो वाइज चाहिए था, और आपने इसको किस में लिखा हुआ है, कॉलम वाइज लिखा हुआ है। तो कॉलम को रो में कैसे तब्दील किया जाएगा या रो को कॉलम में कैसे तब्दील किया जाएगा, ये ट्रांसपोज है, उल्टा करना। ठीक है, अब देखो इसी लिस्ट को अगर मैं रो वाइज लिखना चाहता हूँ, कंट्रोल-C कॉपी हो जाएगा। अक्सर लोग कहते हैं ये तो आसान है, इधर क्लिक करके कंट्रोल-V कर दें, इस तरह आ जाएगा। इस तरह कभी भी नहीं आएगा, जिस अंदाज में उधर पड़ा हुआ है उसी अंदाज में ही आएगा। ठीक है ना, कंट्रोल-Z में कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपने जब इसको कॉपी कर चुके हैं, अब कहीं भी शीट 3 में या कहीं भी लेके जाना चाहते हैं, यहाँ पे लेके जाना चाहते हैं, क्लिक कर देंगे, पेस्ट में जाके यहाँ पे देखें ट्रांसपोज का ऑप्शन है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए वो लिस्ट इस तरह में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि इस तरह थी इस तरह में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है ना, इस तरह देखिए अगर आपने इस तरह लिखा हुआ है, मैं आपसे कहता हूँ नहीं मुझे तो इस तरह में चाहिए थी लिस्ट, कोई भी नाम वगैरह हो, आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल-C कॉपी, जहाँ पे आपके लेके जाने वहाँ पे जाके इसको क्या कर देंगे, ट्रांसपोज, तो रो किस में कन्वर्ट हो गई है, कॉलम में तक कन्वर्ट हो गई है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है, सिंपल सा एक ऑप्शन है ट्रांसपोज का। क्लियर है, इधर मैं आ जाता हूँ, हो सकता है इधर हमने एक लिस्ट बनाई हो कल रिकॉर्ड, बस ये लिस्ट पड़ी हुई है। ये जो हमारा नेक्स्ट कमांड है फ्री स्पैन, ये बहुत ज़रूरी है, इसको ज़रा गौर से देख लें। इसके लिए यहाँ पे हमने एक शीट बनाई है, मेरे साल हो सकता है यहाँ पे पड़ी भी हो शीट, चलो बना लेता हूँ, बस फिर उसी में बना लेते हैं, छोड़ो। अच्छा यहाँ पे देखें फ्री स्पैन का मतलब क्या है, सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, एज और कोर्स, एजुकेशन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट स्पेन गलत आ गए, डिस्ट्रिक्ट और CNIC नंबर। ठीक है, ये मैंने एक लिस्ट बना ली है और इसके नीचे मैं एंट्री करता जा रहा हूँ। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 1, चलो यहाँ पे 1 और 2 लिख लेता हूँ और इसको मैं नीचे तक थोड़ा सा ले आता हूँ। अब मैं जब एंट्री करूँगा यहाँ पे एक रिकॉर्ड इंटर हो जाएगा, फिर मैं इस तरह आऊँगा, दूसरा रिकॉर्ड इंटर करूँगा, इस तरह मैं नीचे आता जाऊँगा और एंट्री करता जाऊँगा। ठीक है ना, एरो कीज़ के साथ मैं नीचे आ रहा हूँ। अब मैं जब यहाँ तक आ गया हूँ, इस सेल में क्या लिखना है, इधर मैं आ गया हूँ, इस सेल में हमने क्या लिखना है, इसकी हेडिंग क्या थी हमें तो नहीं पता। जब तक आपको हेडिंग नज़र नहीं आएगी आप एंट्री से ही नहीं कर सकते। अब आपको ऊपर जाना पड़ेगा कि इसमें क्या था, अच्छा इसमें सिटी थी। यानी कि मेरा मतलब ये है कि हम जितना भी नीचे आएँ हमें अपनी हेडिंग नज़र आनी चाहिए, वो फ्रीज़ होनी चाहिए हमारे लिए, हम जितना भी नीचे आएँ। तो ये क्या कहलाता है, ये फ्री स्पैन है जो मैंने यहाँ पे आपके लिखा हुआ है ना, फ्री स्पैन। ये फ्री स्पैन का मतलब ये है कि किसी रो को या किसी कॉलम को फ्रीज़ कर लेना। अब मैं देखिए जितना नीचे आ रहा हूँ यहाँ पे, तो देखिए मुझसे हेडिंग छुप जाएंगे। अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि इस सेल में क्या है, तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि इस सेल में क्या लिखना है, नेम था कि फादर नेम था कि सिटी था कि डिस्ट्रिक्ट था। ठीक है, तो इसके लिए देखें क्लिक ज़रूरी है फ्री स्पैन के लिए। जिस सेल में आप क्लिक करेंगे, जिस सेल में, फ्री स्पैन का उसूल ये है कि जिस सेल में आप क्लिक करेंगे उसके लेफ़्ट साइड पे जितने कॉलम्स होंगे वो फ्रीज़ होंगे, उसके लेफ़्ट साइड पे जितने कॉलम्स होंगे, और उसके ऊपर जितनी रोज़ होंगी वो फ्रीज़ होंगी। देखें अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ना तो इसके लेफ़्ट पे कोई कॉलम है और ना इसके ऊपर कोई रोज़ हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसका फ़ायदा है, लेफ़्ट पे तो कॉलम नहीं है लेकिन ऊपर तो रोज़ है ना ये वाली, तो ये वाली रो क्या हो जाएगी आपके पास, फ्रीज़ हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो फिर क्या क्या फ्रीज़ होगा, फिर ये सीरियल नंबर भी फ्रीज़ होगा और ऊपर ये भी फ्रीज़ होगा। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो ये भी फ्रीज़ होगा, ये भी फ्रीज़ होगा, ये वाली रो भी फ्रीज़ होगी, ये वाली रो भी फ्रीज़ होगी। अभी आप देखें फ्रीज़ किस तरह होगी। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है तो कौन कौन सा फ्रीज़ होगा, सीरियल नंबर भी फ्रीज़ होगा और ये। ठीक है, तो देखें चलो मैं फ़िलहाल यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर नेक्स्ट एग्जांपल में आपको वहाँ पे आता हूँ। इसके लिए आपको आना पड़ेगा व्यू में और यहाँ पे देखें फ्री स्पैन। जैसे आप फ्री स्पैन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे पहला ऑप्शन है फ्री स्पैन, जैसे आपने फ्री स्पैन पे क्लिक किया देखिए यहाँ पे एक लाइन लग गई है। अब आप बेशक नीचे आते जाएँ, अब मैं एरो के साथ नीचे आ रहा हूँ और एंट्री करता जा रहा हूँ, तो देखिए मुझसे रोज़ नहीं छुप रही ऊपर वाली, देख रहे हो। अब आप जितना भी नीचे आएँ आपको अपनी हेडिंग नज़र आएंगी। तो ये जब हेडिंग ज़्यादा हो जाती हैं, जब आप एंट्री करते हैं तो फिर हम उसको फ्रीज़ कर देते हैं, ताकि हम जितना भी नीचे आएँ हमें अपनी हेडिंग्स पता होनी चाहिए। कैसे किए,
व्यू में आऊँ, यहाँ पे देखें अनफ्रीज, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। अभी देखें थोड़ा थोड़ा इस तरह कर लेते हैं कि मैं इसको कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इसको भी बड़ा कर देता हूँ, चलो एज को भी बड़ा कर देता हूँ, कोर्स को भी, और सिटी को भी, और शनाख्ती डिस्ट्रिक्ट को भी, और इस तरह CNIC नंबर को भी बड़ा कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि सैलरी। अब यहाँ पे मैं सैलरी रिपोर्ट कर रहा हूँ। मैं अगर आपसे कहता हूँ कि यहाँ पे लिखें 25,000, तो अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि इसका नाम क्या है इस बंदे का, तो मुझे तो नाम नज़र नहीं आ रहा, ठीक है ना। या मैं यहाँ पे इसका 14302 शनाख्ती कार्ड नंबर रिपोर्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ किस कौन से बंदे का है, तो लाजिम बात है जितना आप राइट पे आओगे आपसे लेफ्ट वाले कॉलम छुपेंगे, इसी तरह है ना। और जितना आप नीचे आओगे आपसे ऊपर वाली रो छुपेगी। तो अब मैं कहता हूँ कि अगर मैं राइट साइड पे आऊँ तो मुझे कम से कम ये नाम नज़र आना चाहिए। जितना भी मैं राइट साइड पे आऊँ मुझे नाम नज़र आना चाहिए, और जितना भी मैं नीचे आऊँ मुझे ऊपर वाली रो नज़र आनी चाहिए। तो इसमें क्लिक ज़रूरी है। अभी इससे पहले देखें हमने क्लिक यहाँ पे किया था तो इसके तो लेफ्ट पे कुछ भी नहीं था, लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो क्या क्या फ्रीज़ होगा, अब सीरियल नंबर भी फ्रीज़ होगा, नेम भी फ्रीज़ होगा, और ऊपर ये फ्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे जाके जब मैं इसको फ्रीज पेन लगाता हूँ तो देखिए एक लाइन यहाँ पे लग गई और एक लाइन यहाँ पे लग गई। अब आप जितना नीचे आओगे आपसे रोज़ नहीं छुपेंगी, देख रहे हैं आपको रो नज़र आ रही हैं, ठीक है। और अगर मैं आता हूँ राइट साइड पे तो देखिए मुझसे नेम नहीं छुप रहा, देख रहे हैं। अब अगर मैं आप सेल रिपोर्ट भी कर रहा हूँ तो देखिए मैं जितना भी इस तरफ आ जाऊँ देखिए मुझसे सीरियल नंबर और नेम नहीं छुप रहा, क्योंकि मैंने क्लिक कहाँ पे किया था, मैंने क्लिक फादर नेम के साथ क्लिक किया था यहाँ पे। और अगर मैं एज पे क्लिक कर देता तो सीरियल नंबर भी नज़र आता, नेम भी नज़र आता, और फादर नेम भी मुझे नज़र आता। फिर क्लियर है। तो ये फ्री स्पैन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। जब इस तरह हेडिंग ज़्यादा हो जाएँ, हम नीचे आते हैं तो हमें रोज़ को फ्रीज़ करना पड़ता है, या हम राइट साइड पे आए तो हमें कॉलम को भी फ्रीज़ करना पड़ता है, ठीक है। इस तरह देखिए मैं प्राइस लिख रहा हूँ तो मैं तो प्राइस गलत हो सकती है कि इधर मैंने माउस लिखा है और उसकी जगह मैं यहाँ पे 500 डाल दूँ, तो मुझे तो नज़र आना चाहिए कि मैं किसकी एंट्री कर रहा हूँ, माउस की एंट्री कर रहा हूँ कि LCD की एंट्री कर रहा हूँ, किसकी एंट्री कर रहा हूँ। तो जितना आप राइट पे आओगे आपको ये चीज़ नज़र आनी चाहिए, और जितना आप नीचे आओगे आपको ये ऊपर वाली रो नज़र आनी चाहिए। क्लियर है। तो देखिए फ्री स्पैन भी हो गया। इसके बाद देखिए फ़िल्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके लिए मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे एक शीट बना लेता हूँ कि सीरियल नंबर, नेम, और मिसाल के तौर पर कोर्स 1 2, इस तरह बाकी भी हो सकते हैं, नेम, फादर नेम वगैरह भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने शॉर्ट किए और इसको मैंने 26 तक लिया हूँ। नेम हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगा, माजिद लिख लूँगा या फैसल, और इसको जब सेलेक्ट करके नीचे ले आऊँगा तो ये देखें सारे नाम हमारे पास क्या हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। कोर्स कंप्यूटर इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर इलेक्ट्रीशियन RAC, और यहाँ पे वाइंडिंग RAC इलेक्ट्रीशियन कंप्यूटर इलेक्ट्रीशियन RAC कंप्यूटर। बस W दबाते जाओ वाइंडिंग आता जाएगा, E दबाते जाओगे इलेक्ट्रीशियन आता जाएगा, और R दबाते जाओगे तो आपके पास याद हो जाए, ठीक है। मैंने इस तरह एक शीट मेंटेन की है कि जो बंदा आ रहा है मैं उसके जस्ट कोर्स शामिल कर रहा हूँ कि ये कंप्यूटर में और ये इसमें। अभी टोटल कितने बंदे हैं, तो क्लियर हो गया कि टोटल मेरे पास 26 बंदे अभी तक आए हैं। अगर मैं अभी आपसे ये कहूँ कि 26 बंदों में इलेक्ट्रीशियन वाले कितने हैं बताओ, तो ये फ़िल्टर है, एक चीज़ को निकालना, एक रिकॉर्ड से ख़ास रिकॉर्ड को निकालना, ठीक है ना। अब ये मेरे पास 26 बंदे हैं, इस पर मुझे सिर्फ़ और सिर्फ किसका रिकॉर्ड चाहिए, इलेक्ट्रीशियन का रिकॉर्ड चाहिए, कि उसकी लिस्ट को अलग करना है मुझे। तो जस्ट आपने पहले सेल में क्लिक कर लेना है, जो हेडिंग होगी उसमें आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पे देखें आपने आ जाओगे डेटा में, और यहाँ पे जस्ट लिखा हुआ है फ़िल्टर। जैसे इस फ़िल्टर पे आप क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पे एक निशान बन जाएंगे खुद ब खुद। ये प्रिंट में नज़र नहीं आएंगे, अगर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू करते हैं तो देखें प्रिंट में आपको ये नज़र नहीं आ रही। ये जस्ट किसके लिए, फ़िल्टर के लिए। अब मुझे क्या चाहिए, कौन सा कोर्स चाहिए, कोर्स में आ जाओगे, देखें आपके पास सारे कोर्स शामिल हैं। ये आपने कहना है कि सारे नहीं, सिर्फ कौन सा वाला, इलेक्ट्रीशियन। ओके, इलेक्ट्रीशियन की लिस्ट निकल आई है, ठीक है ना। कितने बंदे हैं देखें, 26 में से अगर आप यहाँ पे देखें माउस को, 26 में से 8 बंदे हैं जो कौन से कोर्स वाले हैं, जो इलेक्ट्रीशियन कोर्स वाले हैं। और मैं इसको इस तरह कर सकता हूँ कि इसको सेलेक्ट करके Ctrl+C कर दूँ और न्यू शीट में जाके इसको Ctrl+V कर दूँ, तो मैंने उसकी लिस्ट क्या कर दी है, अलग कर दी है 1 मिनट में, ठीक है ना। इस तरह मैं ये भी कर सकता हूँ, दोबारा फ़िल्टर पे क्लिक कर दो, सारा आपको नज़र आ जाएगा। क्लिक करके फ़िल्टर। अब अगर आप कहते हैं कि इस तरह करो कि कंप्यूटर को भी निकालो और इसी इन दोनों की कंबाइन लिस्ट निकालो, तो इस तरह भी हो सकता है कि कंप्यूटर के भी बंदे निकल आएंगे और
RAC वाली भी निकल आएंगे। जैसे आपने ओके किया तो टोटल इसने कितने रिकॉर्ड फ़िल्टर कर दिए, 14 रिकॉर्ड इसने फ़िल्टर कर दिए। कितने में से, 26 में से, कि 26 में से कंप्यूटर और RAC के आपके पास कितने बंदे हैं, 14 बंदे हैं। क्लियर है? तो फ़िल्टर कोई मुश्किल काम नहीं है। फ़िल्टर इस तरह भी हो सकता है कि मैं एक रिज़ल्ट बनाऊँ, रिज़ल्ट इधर मैंने लिखा हो कि ग्रेड, ठीक है, और ग्रेड ABC, मैं आपसे कहता हूँ कि A ग्रेड वाले निकालो कितने हैं, तो निकाल सकते हैं हम, ठीक है ना। या मैंने एक कंपनी लिखी हुई है, मेडिसिन की कंपनी, और एक ख़ास कंपनी का नाम है, वो सिर्फ उसके प्रोडक्ट्स निकालने, जिस तरह एबट के निकालने हैं या किसी और के निकालने हैं, तो वो भी इस तरह हो सकते हैं, ठीक है। या मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे मैंने हेडिंग दी हुई है कि मिसाल के तौर पर कंपनी, और कंपनी के नीचे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूफून, ठीक है, इस तरह। और क्या हो सकता है, यूफून, जैज़, ठीक है, नंबर्स हैं और उनके सामने उनकी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, और मैं आपसे कहता हूँ कि जितने यूफून वाले नंबर उनको निकालो, तो हो सकता है कहीं, ठीक है ना। तो ये चीज़ बहुत सारी जगहों पे फ़िल्टर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, अब मैं आपसे कहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कोड के लोग निकालो, बाकी ना निकालो, तो हो सकता है इस तरह, ठीक है ना। जिस तरह जॉब में लोग अप्लाई कर लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कोहाट वाले लोग अप्लाई करेंगे, बाकी नहीं, और बाकी बनू या बाकी लोगों से भी लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। हमने सिर्फ कौन सी लिस्ट बाहर निकालनी है, जो कोहाट डिस्ट्रिक्ट वाली है, तो इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो बहुत सी जगहों पे आप जहाँ पे भी आपको एक ख़ास रिकॉर्ड निकालना हो, किस को इस्तेमाल कर सकते हैं आप, फ़िल्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। इस तरह देखिए रो एंड कॉलम की सेटिंग तो बहुत आसान है। मैं इधर ही आ जाता हूँ, इसको फ़िलहाल हटा देता हूँ क्योंकि अभी बिजली का भी पता नहीं चलता। ये मेरे पास एक टेबल है, इस तरह मैंने इसकी बॉर्डर बनाई हुई है। आपको पता होना चाहिए कि बॉर्डर यहाँ से बनती है, हम कर चुके हैं, ठीक है ना। अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि इन कॉलम की चौड़ाई जो है ना वो थोड़ी सी बड़ी कर दो, एक जैसी, नॉर्मल याद रखें कि एक कॉलम की चौड़ाई जो होगी वो 8.4 होगी। कितनी? 8.4, ठीक है। तो मैं अभी आपसे कहता हूँ कि इन सब को 5 कर दो, 5, या इन सब को 4 कर दो। ये मैंने कराया था कि नहीं कराया? कराया था? ये नहीं कराया था। अच्छा देखिए इसको कैसे करेंगे। कॉलम को मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया है, फॉर्मेट में आ जाएंगे। दो तरीके हैं, फॉर्मेट में आप आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए कॉलम विड्थ कितनी बता रहा है, 8.43, आपने हटा के मैंने 5 कर दिए, सारे कितने के बराबर हो गए, 5 के बराबर हो गए, ठीक है। या 5 हैं, मैं कहता हूँ कि 7 कर दो, एक जैसा। तो सेलेक्ट, आपने कॉलम को सेलेक्ट कर लें। देखिए ए से लेकर जी तक सारे कॉलम मैं सेलेक्ट कर चुका हूँ, फॉर्मेट में आ जाऊँगा, कॉलम विड्थ में आ जाऊँगा, और मैं यहाँ पे आपसे कहता हूँ कि 6, तो सारे किसके बराबर हो गए, 6, ठीक है। इस तरह रो देखिए 1 से लेकर 12 तक मैंने रो सेलेक्ट कर ली हैं। इधर मैं आ जाऊँगा, रो हाइट याद रखें कि 15 नॉर्मल होती है, 15। मैं कहता हूँ कि नहीं, थोड़ी मुझे रो ज़्यादा चाहिए, मुझे थोड़ा सा पेज में भरा हुआ नज़र आना चाहिए, तो इसको उठा के मैंने 18 कर दिए। तो देखें, सॉरी 118 हो, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखें 18, और जैसे एंटर कर दूंगा तो देखें थोड़ा सा क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये कि ऊपर से, यहाँ से सेलेक्ट करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर से सेलेक्ट करो इसको, और अब आप देखें ऊपर देखते जाएं। जब मैंने माउस को यहाँ से पकड़ा, ऊपर 6 बता रहा है, मैंने कर दिया इसको कितना, 7 को करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन चलो 7, तो देखें सारे 7 के बराबर हो जाएंगे इस तरह, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करूँ और थोड़ा सा इसको पकड़ के यहाँ से थोड़ा सा नीचे ऊपर कर दूँ, तो देखें सारे ऑटोमेटिकली आपके पास, ये पॉसिबिलिटी भी आप कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये रो एंड कॉलम की सेटिंग है, यहाँ से भी हो सकती है, और या फिर आप कहाँ से कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। क्लियर है? मसी प्रिंट टाइटल को मैं फिर करा दूंगा क्योंकि अभी बिजली फिर 9 बजे फिर जाएगी। कस्टम लिस्ट आपकी हो चुकी है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। और ट्रांसपोज भी हो गया, फ्री स्पैन भी हो गया, फिल्टर भी हो गया, रो एंड कॉलम की सेटिंग भी हो गई। भी 9 टाइम तो है, चलो कर लेते हैं इसको। देखें कल हमने जो प्रिंट टाइटल किया था, प्रिंट टाइटल वो इस तरह था कि यहाँ पे अगर आपके पास हेडिंग्स हैं, सीरियल नंबर, नेम, और यहाँ पे आपके पास फादर नेम है। चलो मैं ज़्यादा हेडिंग नहीं देता, 2-3 हेडिंग दे दिए, और इनको अगर हम सेलेक्ट करके नीचे ले आएँ, इस तरह मेरे पास मिसाल ये मेरे पास 64-65 रिकॉर्ड हैं। तो जब आप इसको कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो कर दें, राइट एरो, और फिर कौन सा एरो, डाउन एरो कर देंगे, डाउन एरो, तो ये सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। राइट एरो और डाउन एरो के साथ मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, मैंने कल कराया था, और इसको मैं यहाँ से क्या बना दूंगा, इसके मैंने बॉर्डर बना दिए। अब अगर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू, जब आपने इसका प्रिंट प्रीव्यू किया तो पहले पेज में तो ये हेडिंग नज़र आ रही है आपको। टोटल आपके पास 2 पेजेस हैं। जब आप नेक्स्ट पेज में जाओगे तो नेक्स्ट पेज में हेडिंग
नहीं होंगी। इसी तरह था ना, ये हमने कल प्रिंट टाइटल किया था, ठीक है। ये हेडिंग कैसी नज़र आएंगी दूसरे पेज में? कहाँ पे जाऊँगा? ये जो हेडिंग है ये आप लोगों की याद है, अच्छा ना, ये हमने कल की है कि ये हेडिंग दूसरे पेज में भी नज़र आनी चाहिए। ये नेक्स्ट पेज में जाता हूँ, यहाँ पे हेडिंग नहीं है, कैसे नज़र आएंगी? कल हमने किया था कि नहीं, प्रिंट टाइटल किया था ना ये वाला, ठीक है। जैसे ही मैं प्रिंट टाइटल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे किसको क्लिक कर दूंगा, रोज टू रिपीट एट टॉप, इसको मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद कौन सी रो है? ये वाली रो है। इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से क्या कर दूँगा, ओके कर दूँगा और ओके कर दूँगा। अब देखिए जब आप इसका प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, ये पहला पेज है आपका और ये कौन सा पेज है? ये दूसरा पेज है। दोनों पेज में आपको हेडिंग नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो ये तो प्रिंट टाइटल था रो वाइज, कि आप एक रो को क्या करना चाहते हैं, रिपीट करवाना चाहते हैं तमाम पेजेस पे। जिस तरह अगर आप नीचे आ जाएं, देखें आप ये 64 तक हम आए हुए हैं। अगर मैं इसको 63 64 को सेलेक्ट करके मज़ीद भी नीचे आ जाऊं, तो मैंने देखिए एक और पेज सा क्रॉस कर लिया है। यहाँ पे जो बाउंड्री आपको नज़र आ रही है, पेज के बॉर्डर हैं। तो अभी मेरे पास टोटल 3 पेजेस हैं। ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है और ये देखें तीसरा पेज है। तीनों में आपको हेडिंग नज़र आ रही हैं। ये वैसे नज़र नहीं आएंगी। हमने कैसे किया इसको, हम इधर आए हैं और प्रिंट टाइटल में गए हैं और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके कौन सा, ये वाली रो, इस रो को सेलेक्ट कर दिया था और ओके करके यहाँ से ओके कर दिया था, ठीक है। अभी देखें प्रिंट टाइटल ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, तीसरा पेज है और ये आपके पास जितने पेजेस होंगे ये हेडिंग आपको उसमें क्लियर नज़र आएगी, ठीक है। इसी तरह देखें अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि प्रोडक्ट्स, ठीक है, और प्रोडक्ट्स के बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि मिसाल के तौर पर जनवरी, ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और ये मैं आ गया हूँ कहाँ तक, ये मैं आ गया हूँ दिसंबर तक, ठीक है। और इस पेज को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ ओरिएंटेशन में जाके, किस में, लैंडस्केप में कन्वर्ट कर देता हूँ। अगर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो देखें ये पहले पेज में तो दिसंबर तक हैं, लेकिन ये तो पेज ज़्यादा हो सकते हैं, दूसरे पेज भी जा सकता है। यहाँ पे अगर आप, मैं थोड़ा सा तेज़ भी जा रहा हूँ क्योंकि अभी बिजली, पेप्सी और यहाँ पे ड्यू और यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट लिखा हुआ है 7 अप, ठीक है। और इसके मैं यहाँ से लेकर कहाँ तक बॉर्डर बना दूँगा, यहाँ तक इसके मैंने इधर आ गया हूँ और इसकी मैंने बॉर्डर बना दी, ठीक है। यही चीज़ अगर दिसंबर के बाद मैं जाता हूँ दूसरे पेज में भी ये, ठीक है, और इसको मैं कहाँ तक ले आता हूँ, ठीक है। ये अब मैंने कितने पेजेस में काम कर लिया, 2 पेजेस में। अब अगर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू, तो ये पहला पेज है, ठीक है, इसमें आपको ये हेडिंग नज़र आ रही हैं। लेकिन जब मैं नेक्स्ट पेज में जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे हेडिंग नज़र नहीं आ रही। कि अब मैं यहाँ पे पहले पेप्सी था कि मरिंडा था कि ड्यू था, तो मैं कहता हूँ कि ये जिस तरह हमने यहाँ पे रो को रिपीट करवाया ना, इसी तरह इस कॉलम को भी आप रिपीट करवा सकते हैं। कहाँ पे जाना पड़ेगा आपको, पेज लेआउट, प्रिंट टाइटल, यहाँ पे देखें कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट, इधर आप आ जाएंगे। कौन सा कॉलम है, ये वाला कॉलम है ना, इस कॉलम को आपने सेलेक्ट कर लिया, दोबारा यहाँ पे ओके कर दिया और यहाँ पे ओके कर दिया। अब इसका प्रिंट प्रीव्यू करें, ये पहला पेज है और ये आपका दूसरा पेज है, तो दोनों पेजेस में आपको ये कॉलम नज़र आ रहा है। तो कॉलम को भी रिपीट करवाया जा सकता है और रो को भी रिपीट करवाया जा सकता है, ठीक है।